कल कितने लोग आए थे? आज आप लोग आए हो। आप आ गए, इसका बहुत बहुत जो है आभार। आप आए, आप सभी ऑनलाइन फ्रेंड्स, ओपी मीणा जी, संग्राम सिंह जी, मीना जी, मीनू ध्यावना जी, गोविंद चौधरी जी, विकास मीणा जी। चलिए, विकास मीणा जी, गुड इवनिंग। चैन सिंह मीणा जी, ओके जी। चलिए, गुड इवनिंग। चलिए, कंडीशनल सेंटेंस आज पढ़ने जा रहे हैं इस सभा भवन में। कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस स्टूडेंट जी दो प्रकार के होते हैं। हाइपोथेटिकल कंडीशन, हाइपोथेटिकल माने काल्पनिक। काल्पनिक कंडीशन इन द प्रेजेंट एंड हाइपोथेटिकल कंडीशन इन द पास्ट। तो हाइपोथेटिकल कंडीशन इन द प्रेजेंट, हाइपोथेटिकल कंडीशन इन द पास्ट। कंडीशनल सेंटेंस फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट, रूटीन एक्शन और फ्यूचर। चार तरह के कंडीशन हम पढ़ने जा रहे हैं और आपके जीवन में धन्यता है। चारों को देखो एग्जाम में, अब जो नए सिनारियों में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडीशनल सेंटेंस, टेंस तो भैया, टेंस तो रीढ़ की हड्डी है। टेंस मॉडल, उनके बगैर तो सोच भी नहीं सकते। टेंस मॉडल, कंडीशनल, एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट और कंपैरेटिव डिग्री, ये सब। न्यूज़पेपर आज इसलिए नहीं पढ़ा कि अभी सारे लोग आए भी नहीं और कल वो बना भी नहीं पाया था क्लोज, तो मंडे से ही स्टार्ट होगा सब रूटीन। 1 तारीख से आपको न्यूज़पेपर भी मिलने लगेगा और ये 1 महीने में सोच रहा हूँ वोकेबलरी वगैरह का पार्ट बढ़ा दूं थोड़ा। वोकेब का पार्ट बढ़ाना चाहिए कि नहीं यार, बताओ यार। यार बढ़ाने दो यार प्लीज, बढ़ाने दो यार प्लीज। तो देखो, यदि जैसे यदि मैं चिड़िया होता तो उड़ता, ये बताओ कि ये कंडीशनल कैसा है? हाइपोथेटिकल। हाइपो का मतलब जानते हो? इमेजिनरी। क्या मतलब होता है? इमेजिनरी इन द प्रेजेंट। प्रेजेंट की कल्पना है ये, तुम समझ ही नहीं रहे हो कि यदि मैं अभी, अभी का मतलब 6 बजे, 6 बजे यदि मैं क्या होता? चिड़िया होता। यदि मैं 6 बजे चिड़िया होता तो उड़ता। यदि 6 बजे मैं चिड़िया होता तो उड़ता। तो ये अभी की कल्पना है, चिड़िया होता तो उड़ता। और तुम्हें भूल गए तुम, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि प्रेजेंट की इमेजिनरी के लिए पास्ट सिंपल का यूज करते हैं। तो ये नाउन ऑफ आइडेंटिटी है, तो बी का सेकंड फॉर्म एक तरह से, ये बी का क्या है? पास्ट सिंपल है। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। अब वर का मतलब था नहीं, था नहीं, होता। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। यदि मैं चिड़िया होता तो उड़ता। यदि मैं चिड़िया होता तो उड़ता। यदि मैं चिड़िया होता, वर का मतलब था नहीं है, होता कल्पना है ये। और वुड फ्लाई, ये लड़का नहीं समझ रहा है कि ये इमेजिनरी वो है और ये इमेजिनरी वुड फ्लाई यहां पर इमेजिनरी रिजल्ट है। ये क्या है? प्रेजेंट का वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यहां पर जो यूज किया जा रहा है, ये प्रेजेंट का क्या है? इमेजिनरी रिजल्ट है और ये इमेजिनरी कंडीशन है।
और ये प्रेजेंट की इमेजिनरी रिजल्ट है, दोनों प्रेजेंट। लिख लें क्या? ये लड़का नहीं समझ रहा कि वर हो या वर्ब की सेकंड हो, भूल चुका है ये लड़का। वर हो या वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, या तो वर हो या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये दोनों क्या है? क्या है दोनों? प्रेजेंट इमेजिनरी कंडीशन। प्रेजेंट इमेजिनरी कंडीशन। प्रेजेंट इमेजिनरी कंडीशन और वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये क्या है? प्रेजेंट इमेजिनरी रिजल्ट। प्रेजेंट इमेजिनरी रिजल्ट, परिणाम। परिणाम में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इमेजिनरी परिणाम है और यहां इमेजिनरी कंडीशन है। भूला नहीं भाइयों, ये दोनों प्रेजेंट गई है। ये इंपॉर्टेंट रूल है कंडीशनल सेंटेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल। तीन चार चीजें याद कर लो बस। टेंस में कौन सा याद करोगे? चलो बताता हूं, पहले पहले ये सब पढ़ो। तो ये तो हो गया अपना काम, आगे चलो। प्रेजेंट के हाइपोथेटिकल कंडीशनल क्लॉज में वर्ब का या वर्ब की सेकंड फॉर्म और उसका हाइपोथेटिकल करने रिजल्ट में क्या आएगा? वुड का यूज। ये तो हो गया सारा। कंप्यूटर जी जरा ठीक है ठीक है, अब देखना जरा। यदि मेरे पास पंख होते तो मैं उड़ता। ये भी जो है पंख होना एक उसकी क्या होगी? प्रेजेंट की। अगर कल पंख होगा तो आज भी पंख होगा। इंसान का पंख होता ही नहीं है, लेकिन अगर पंख होता तो उड़ता। ये भी रूटीन, ये प्रेजेंट इमेजिनरी 6:15 की नहीं है, रूटीन है। रूटीन में अगर पंख होता तो बाइक से क्यों आता? फिर उड़ के आता। तो ये रूटीन लिख लो, रूटीन कंडीशनल है। रूटीन प्रेजेंट, रूटीन, या ऐसे लिखो रूटीन प्रेजेंट, रूटीन प्रेजेंट कंडीशनल, 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 रूटीन प्रेजेंट कंडीशनल। इफ आई वर विंग्स आई वुड फ्लाई। इफ, तो ये बताओ, तुम ध्यान ही नहीं दे रहे हो। ये लड़का यहां होता, यदि मैं पंख होता, और इधर है यदि मैं पंख रखता। तो बताओ दोनों में से कौन सही है, होता या रखता? और ये इसलिए नहीं आएगा, इमेजिनरी है। इमेजिनरी में प्रेजेंट टेंस का यूज नहीं होगा। तो ए होगा या बी होगा? यानी कि यदि मेरे पास पंख होते, पास में होने का मतलब क्या है? रखना ही है। यहां ये ऑब्जेक्ट बनेगा और हेड ट्रांजिटिव वर्ब बनेगा। मेरे शन जी ये तो इमेजिनरी कंडीशन है और इसका रिजल्ट क्या होगा मेरे शन जी? वुड फ्लाई। ये इमेजिनरी रिजल्ट है। बता दीजिए शन जी, वुड फ्लाई का मतलब क्या होगा? उड़ता यार, उड़ता। और हेड विंग्स का मतलब पंख रखता। ये रियल पास्ट है या इमेजिनरी है? और प्रेजेंट, रूटीन प्रेजेंट की इमेजिनरी है या पास्ट की इमेजिनरी है? रूटीन प्रेजेंट की इमेजिनरी है कि दैनिक जीवन में यदि मेरे पास पंख होता तो मैं बाइक से जाता या उड़ के जाता? उड़ के जाता, वुड फ्लाई। चलें आगे बढ़े। ये क्यों गलत है? एक लड़के को बता रहा हूं। क्योंकि ये लड़का नहीं समझ रहा है कि यदि मैं पंख होता या यदि मेरे पास पंख होते, तो पास में होने के लिए वर्ब की हैव की सेकंड फॉर्म आएगी, ये बी की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी।
विंग्स जो है, मैं विंग्स नहीं होऊंगा, मेरे पास विंग्स होंगे, तो हेड विंग्स आएगा, वर विंग्स गलत है। और ये कौन सा टेंस है? परफेक्ट टेंस नहीं है ईश्वन जी, आप ध्यान ही नहीं दिए, ऑब्जेक्ट है आगे। तो हेड विंग्स यहां पर ये ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या है? पास्ट सिंपल की तरह है, ये पास्ट सिंपल की तरह है, मतलब इमेजिनरी है। प्रेजेंट का इमेजिनरी पास्ट सिंपल ही होता है। यदि यदि लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते तो कम एक्सीडेंट होते। रुक जाओ, पहले बताओ ये प्रेजेंट सिनेरियो है या पास्ट सिनेरियो? पहले सोचना है, पहले जीवन में सोचना है, फिर आगे बताना है। प्रेजेंट है या पास्ट है? पास्ट नहीं है, कैसे पता चला? क्योंकि देखो, ये प्रेजेंट का रूटीन, प्रेजेंट का क्या है? रूटीन इमेजिनरी है। रूटीन प्रेजेंट इमेजिनरी, रूटीन है और प्रेजेंट भी है। रूटीन प्रेजेंट है और इमेजिनरी भी है। इमेजिनरी जरूर लिखो, रूटीन प्रेजेंट इमेजिनरी, रूटीन प्रेजेंट इमेजिनरी। रूटीन प्रेजेंट इमेजिनरी। अब मेरे स्टूडेंट जी, इस सेंटेंस में डिस्कस किया गया है प्रेजेंट सिनारियो। अब एक लड़का कह रहा है कि प्रेजेंट सिनारियो कैसे डिस्कस किया गया है, तो उस लड़के को कहना चाहता हूं स्टूडेंट जी कि वो ये कह रहा है कि यदि लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते प्रेजेंट रूटीन में, तो रूटीन में जो ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं या कम हो रहे हैं? रूटीन में ज्यादा एक्सीडेंट हो रहा है ना, तो रूटीन में एक्सीडेंट क्या होते हैं? कम होते, यदि रूटीन में लोग ट्रैफिक रूल का पालन पालन करते। तो ये रूटीन प्रेजेंट है। अभी वाला तत्काल प्रेजेंट नहीं है, एक तत्काल प्रेजेंट होता है जैसे 6 बजे का, और एक है रूटीन प्रेजेंट। समझ रहे हो भैया जी? एक वर्तमान होता है तत्काल, यानी अभी 6 बजे, अभी आप क्लास में बैठे हो, और एक रूटीन है कि रोज आप क्लास में बैठते हो। तो रोज ही देखते हैं कि एक्सीडेंट होते हैं। क्यों होते हैं? कि रोज ही देखते हैं कि लोग ट्रैफिक रूल का पालन कम करते हैं, इसीलिए एक्सीडेंट होते हैं। तो ये रूटीन प्रेजेंट सिनारियो है। अब ऐसे में यहां पर द पीपल हेड ओबेड वाला नहीं आएगा, कौन सा होगा? पास्ट सिंपल की तरह। रूटीन प्रेजेंट सिनारियो किसकी तरह? पास्ट सिंपल की तरह। और यहां वुड के साथ वर्ब फर्स्ट माने होना, तो ये क्या? वुड अकर का मतलब होते, और ओबेड का मतलब पालन करते। ये प्रेजेंट का इमेजिनेशन है ये। ठीक है ना? प्रेजेंट में बहुत एक्सीडेंट होते हैं, इसलिए यह एक प्रेजेंट की हाइपोथेटिकल कंडीशनल स्टेटमेंट। यदि मैं तुम्हारी जगह होता, जगह का मतलब प्लेस नहीं है, यदि मैं तुम होता, यदि मैं तुम होता यानी मैं स्टूडेंट होता, यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो आज मैं एक मल्टीनेशनल में काम कर रहा होता। इस सेंटेंस में एक्सप्रेस किया प्रेजेंट सिनारियो या पास्ट सिनारियो? प्रेजेंट सिनारियो है ये, पास्ट नहीं है। आज, यदि आज मैं तुम्हारी जगह होता तो आज मैं मल्टीनेशनल में काम कर रहा होता, आज। तो प्रेजेंट सिनारियो है ये। इफ आई हैड यू होगा या आई वर यू होगा? यदि मैं तुम होता, इसका भाव यह है कि यदि मैं तुम होता, जगह का मतलब प्लेस से नहीं है मेरे स्टूडेंट जी। यदि मैं तुम्हारी अवस्था में होता, यदि मैं तुम्हारी अवस्था में होता, इफ आई वर यू, तो आई वुड बी वर्किंग। समझो समझो, ये प्रेजेंट का इमेजिनरी कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट का इमेजिनरी कर रहा होता, कर रहा लिख लो, कर रहा होता। और यहां लिख लो प्रेजेंट
इमेजिनरी प्रेजेंट इमेजिनरी रिजल्ट, प्रेजेंट इमेजिनरी रिजल्ट है ये, काल्पनिक रिजल्ट है ये, कर रहा होता, कंटिन्यूअस हो गया ये, कर रहा होता। तो वुड के रोल को आज थोड़ा समझ लेते कि ये इमेजिनरी परिणाम देने वाला मॉडल है। तुम्हें याद है कि वुड चॉइस बता रहा था, आई वुड टेक टी, आई वुड टेक कॉफी। एक वुड यूज टू का रूल दिया था, यूज टू की तरह आता था, जाया करता था। आई यूज टू गो की जगह आई वुड गो भी होता था, भूल गए? आज जाकर स्पेशल मॉडल थोड़ा पढ़ लेना, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए थे, ईशन जी वुड चॉइस भी होता है, और आप भूल चुके हो कि वुड यूज टू की जगह भी यूज होता था। और आज वुड जो देख रहे हैं वो प्रेजेंट क्या है? इमेजिनरी रिजल्ट है, इमेजिनरी रिजल्ट। तो वुड का 3 यूज हो गया। एक तो फ्यूचर चॉइस, वुड का 3 यूज हो गया। बताइए मेरे ईशन जी कौन कौन? एक तो क्या हो गया? फ्यूचर चॉइस। दूसरा क्या हो गया बोलो? क्या हो गया? फ्यूचर चॉइस हो गया। पास्ट हैबिट, यूज टू की तरह, पास्ट हैबिट यूज टू की जगह। और तीसरा बता रहा है इमेजिनरी रिजल्ट, पास्ट या प्रेजेंट का इमेजिनरी रिजल्ट, इमेजिनरी परिणाम। ये 3 वुड है, एकदम याद कर लीजिए। फ्यूचर चॉइस, पास्ट हैबिट, यूज टू और इमेजिनरी रिजल्ट, जीवन में हमेशा याद रखना। ठीक है ना? तो कभी आप, हम इधर बाहर जो आई हुई है अगले 2 दिन में, इसमें बाहर किसकी आ रही है? इमेजिनरी रिजल्ट की। ये कंडीशन है इमेजिनरी, ये इमेजिनरी रिजल्ट है, इसलिए वुड का यूज बार बार हो रहा है। आईएनजी लगाना पड़ रहा है रहा रही के लिए, देखो रहा रही, लेकिन मॉडल के साथ आईएनजी आता नहीं, इसलिए बी का यूज करना जरूरी पड़ गया। वुड बी वर्किंग, कर रहा होता। और अगर वर्क कर देते तो रहा हट जाता और बी हट जाता। वुड वर्क का मतलब करता, और वुड बी वर्किंग का मतलब कर रहा होता, रहा रही का सेंस। इस स्टूडेंट को मैंने बहुत पढ़ाया और बहुत बताया है। अब यहां पर कौन सी इमेजिनरी हो गई? पास्ट, हाइपोथेटिकल कंडीशन इन द पास्ट। पास्ट परफेक्ट की तरह होता है। अगर जहां वहां वर लग रहा था, अब वो वर्ब क्या हो जाएगा? हैड बीन। और अगर कोई एक्शन वर्ब है तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड। हमेशा हैड बीन नहीं आएगा, जहां वर्ब था वहां हैड बीन। हैड बीन के बाद या तो एडजेक्टिव आएगा, या तो नाउन ऑफ आइडेंटिटी आएगा, या तो वर्ब प्लस, और यहां पर हेड प्लस वर्ब थर्ड तो है ही है। प्रेजेंट हाइपोथेटिकल कंडीशनल के रिजल्ट क्लास में नहीं मिले, वुड हैव प्लस वर्ब थर्ड और कुड हैव प्लस वर्ब। अब देखना जरा है, हाँ यहां पे पास्ट आएगा भाई। मेरे संजी इसको पास्ट कर दे। पास्ट हाइपोथेटिकल कंडीशनल के रिजल्ट है, पास्ट है, पास्ट यहां लिखा है ना, ये पास्ट का कंडीशन और ये पास्ट का रिजल्ट। अब मैं क्यों गुस्सा हो रहा हूं जानते हो? कि यहां पर ये तो रिजल्ट है पास्ट की, ये याद करो, कुड हैव प्लस वर्ब थर्ड, पास्ट इमेजिनरी एबिलिटी, भूल गए क्या? पास्ट इमेजिनरी एबिलिटी, और ये है पास्ट इमेजिनरी रिजल्ट। वुड हैव प्लस वर्ब थर्ड, कुड हैव प्लस वर्ब थर्ड। ये पास्ट इमेजिनरी रिजल्ट है, ये इमेजिनरी एबिलिटी है पास्ट की। चले आगे बढ़े। चलिए,
यदि मैं 5 मिनट पहले स्टेशन पहुंच जाता तो मैं ट्रेन पकड़ लेता। इस सेंटेंस में क्या डिस्कस किया गया है? पास्ट का सिनारियो है। इफ पास्ट परफेक्ट की तरह ये होगा, इफ आई हैड रीच्ड, इमेजिनरी है, पहुंच जाता, लिख लो पहुंच जाता, और वुड हैव कॉट, पकड़ लेता, पकड़ लेता, इमेजिनरी रिजल्ट है या इमेजिनरी कंडीशन। वुड हैव कॉट द ट्रेन। बी, ठीक है क्या? आइए अगला सवाल। याद है ना मैं किस पे आ गए हम लोग? पास्ट के इमेजिनरी कंडीशनल पे आ गए। यदि तुम समय रहते मुझे इन्फॉर्म कर देते तो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता। ये घटना होने के बाद कह रहा है या पहले कह रहा है? बाद में। तो कौन सा सिनारियो है? पास्ट। तो इन्फॉर्म्ड नहीं होगा, क्या होगा? हैड इन्फॉर्म्ड। और आगे देखो, कुड हैड दे दिया, मॉडल के साथ हैड आएगा या हैव आएगा? ए गलत, तो क्या हो जाएगा? सी, वुड हैव हेल्प, मेरी मदद किए होते, वुड हैव हेल्प, मदद किए होते। सी ऑप्शन। तो इसका अर्थ यह है, यदि तुम समय रहते, समय रहते का मतलब इन टाइम, समय रहते का मतलब इन टाइम, और ठीक समय के लिए ऑन टाइम। समझ में आ रहा है क्या? इन टाइम, इन टाइम का मतलब है समय रहते, और ऑन टाइम का मतलब है ठीक समय पर। ट्रेन आपको स्टेशन पे समय रहते पहुंचना चाहिए या ठीक समय पर पहुंचना चाहिए? ठीक समय पर। एक पैर ट्रेन में और एक पैर प्लेटफॉर्म पे हो जाएगा, तो समय से पहले पहुंचना चाहिए, इन टाइम। उसी तरह क्लास में भी इन टाइम, नहीं तो टॉपिक छूट जाएगा। इन टाइम यानी क्लास शुरू होने से 5 मिनट पहले, इन टाइम। इन टाइम और ऑन टाइम का फर्क समझ में आ गया? ये लड़का जो है प्रेपोजिशन के लिस्ट में, इस लड़के को स्टूडेंट जी प्रेपोजिशन की नोटबुक बनवाया था, तो इस लड़के को बताया था, एक तो था इन टाइम और एक तो था ऑन टाइम, पढ़ाया था ना। और एक है एट द टाइम ऑफ, एट द टाइम ऑफ एग्जाम, एट द टाइम ऑफ द मीटिंग। अब यहां द भी लग रहा है और ये एट लगेगा, और ये द वगैरह नहीं लगता, ऑन टाइम, इन टाइम। यानी समय से पहले, समय रहते, इसका मतलब है समय रहते, और इसका मतलब है ठीक समय पर। और ये तो कोई एग्जाम है, कोई इवेंट है, कोई वार है, कोई मीटिंग है, उसके समय पर द लगता है यहां पर, एट द टाइम ऑफ। चलिए श्रेन जी, अब रेडी? चलिए। इफ यू हैड इन्फॉर्म मी आई वुड हैव हेल्प्ड यू। स्टूडेंट जी इसका अर्थ क्या होगा? स्टूडेंट जी बताओ, अर्थ बताओ क्या होगा? बोलिए स्टूडेंट जी। यदि तुम, यदि तुम मुझे इन्फॉर्म करते तो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता। सी ऑप्शन, ठीक है। यदि मैं तुम्हारी, ये जगह का मतलब प्लेस है या अवस्था है? यदि मैं तुम्हारी जगह होता यानी तुम्हारी अवस्था में होता, यानी कि मैं तुम होता। तो इफ आई एड, ये थोड़ा सा समझना है, स्पेशल केस है ये, जो है ना मिक्सचर वाली सीन हो गई, क्योंकि जो घटना है वो पास्ट की है। घटना क्या है? पास्ट। लेकिन तुम्हारी जगह होने का मतलब, यदि मैं तुम होता, यानी तुम्हारा नाम दिनेश है तो मैं दिनेश होता, तो ये सिर्फ कल्पना ही है। यदि मैं चिड़िया होता तो कल भी होता आज भी होता, यानी रूटीन,
क्या होता? रूटीन। यदि मैं तुम होता तो कल भी होता, तो आज भी तो होता। तो ये मेरी जो पहचान है, यह एक परमानेंट पहचान हो जाती ना, मैं तुम होता। तो परमानेंट पहचान एक रूटीन की तरह हो जाती है, और जो घटना है वो पास्ट की है। तो ऐसे में जो पहचान वाली चीजें होती हैं, परमानेंट पहचान को हमेशा प्रेजेंट का सिनेरियो मानना चाहिए। परमानेंट पहचान है, यदि मैं तुम होता, यदि मैं चिड़िया होता, तो परमानेंट पहचान को हमेशा प्रेजेंट का इमेजिनरी मानना चाहिए। ये लिख लो कि परमानेंट परमानेंट इमेजिनरी इमेजिनरी आइडेंटिटी को प्रेजेंट इमेजिनरी मानना चाहिए। आइडेंटिटी को प्रेजेंट इमेजिनरी मानना चाहिए। प्रेजेंट इमेजिनरी मानना चाहिए। प्रेजेंट इमेजिनरी मानिए एकदम। ठीक है क्या? तो अब बताओ, ऐसे में हैड बीन करूं या वर करूं? वर। लेकिन जो ये घटना है, ये रूटीन प्रेजेंट की नहीं है, पास्ट की। तो मेरे स्टूडेंट जी, ये तो पास्ट ही मानिए, पास्ट इमेजिनरी। और ये परमानेंट आइडेंटिटी है तो प्रेजेंट, ये प्रेजेंट इमेजिनरी, क्योंकि परमानेंट आइडेंटिटी है। तो ये एक स्पेशल केस हो गया, ये खिचड़ी हो गया, हाइब्रिड हो गया, या क्योंकि रूटीन है ना, परमानेंट फीचर है उसका। यदि मैं तुम होता परमानेंट फीचर है यशवंत जी। और ये पास्ट का क्या है? इमेजिनरी। इफ आई वर यू, आई वुड नॉट हैव मिस द प्रीवियस क्लास। ठीक है। यदि मैं तुम्हारी जगह होता, अर्थात यदि मैं तुम होता, तो ये बता रहा है कि हाइपोथेटिकल सिनेरियो है, इसलिए आई वर यू, ये प्रेजेंट की परमानेंट फीचर है, बता तो दिया है कि यदि मैं तुम होता, ये परमानेंट, क्योंकि कल भी होता तो आज भी मैं तुम ही होता। आज कोई अलग व्यक्ति तो बन नहीं जाता, बन जाता क्या? नहीं, इसलिए यही होगा। तो ये हाइब्रिड टाइप का हो गया, हाइब्रिड हो गया। पहला वाला पार्ट प्रेजेंट इमेजिनरी, दूसरा वाला पास्ट। अब मेरे जन जी यहां पे आइए। कंडीशनल सेंटेंस फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट एंड रूटीन एक्शन। साइंटिफिक, ये हाइपोथेटिकल नहीं है। ये क्या है बताइए? ये क्या है? क्या है ये एक फैक्ट है, ये इमेजिनरी नहीं है। तो ये फैक्ट है तो इमेजिनरी, और वो भी फैक्ट कैसा? यूनिवर्सल है, साइंटिफिक है। तो ये कौन सा टेंस यूज करेंगे? प्रेजेंट। दोनों में प्रेजेंट आएगा, दोनों में क्या आएगा? प्रेजेंट आएगा। इज आर एम और वर्ब है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एस यस तब लगेगी जब यहां पर क्या हो? ही शी इट हो, तो लगेगी। आई वी यू के साथ नहीं लगेगी। अब आओ, तो थोड़ा मैं, एक मिनट, मैं चाहता हूं कि एक बार पहले जो पढ़ाया उसकी प्रैक्टिस करा दो, इमेजिनरी वाले की प्रैक्टिस करा दो। चलिए ओपन कीजिए, प्लीज ओपन। लाए नहीं हो? पेज नंबर 138, ईशन जी, पेज नंबर 138।
पेज नंबर 138 पे आ जाओ। पेज नंबर 138। अब यहां जरा देखो भैया, पहला है इफ यू आर ड्रंकन राइट नाउ इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। ये रियल है या इमेजिनरी है? ये तो रियल है। यदि तुम इस समय शराब पियो तो ये बहुत ही प्रेजेंट रियल लिख लो, कंडीशनल ही है। चैनल एक्सप्रेस 81, चैनल एक्सप्रेस मेरे ऑनलाइन भाइयों, चैनल एक्सप्रेस क्या है ईश्वन जी? चैनल एक्सप्रेस 81 में क्या लिखना है बताओ, क्या लिखना है? इसमें प्रेजेंट रियल है, ये इमेजिनरी नहीं है, ये क्या है? प्रेजेंट रियल है, लिख लो। प्रेजेंट रियल है, इमेजिनरी नहीं है भाई। लिख लिया क्या? प्रेजेंट। तो 2-3 इसका देखो। यदि वे लोग व्यस्त हैं तो ठीक है। बोलो यार, यदि लोग व्यस्त हैं तो नहीं दिखा? पढ़ो, इफ दे आर बिजी इट्स ओके। यदि आप मुझसे नाराज हैं तो मुझे इसके लिए दुख है। ये इमेजिनरी नहीं है। लिख लिया है क्या यहां? रियल, रियल लिख लिया है। यदि आप तैयार हैं तो मैं भी तैयार हूं। आई एम ऑल्सो प्रिपेयर्ड। यदि वे लोग इसके लिए तैयार हैं तो ये बहुत ही खुशी की बात है। इट इज ग्रेट। यदि मिस्टर गोयल ऑफिस में उपलब्ध हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है। यदि आपकी मेडिकल रिपोर्ट सामान्य है तो चिंता की कोई जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड ऑफ वरी। यदि आप मुसीबत में हैं तो ऐसा आपकी लापरवाही के कारण है। यदि आज ठंड है तो ऐसा कल की बारिश के कारण है। यदि आज मैं एक सफल व्यक्ति हूं तो ऐसा मेरे माता पिता के आशीर्वाद के कारण है। जहां कोई नहीं होता है वहां भगवान होता है। जहां शांति होती है वहां संपन्नता होती है। जब घर में कोई नहीं होता है तो घर में ताला लगा होता है। यदि यह घड़ी 1,000 रुपए की है तो यह मेरे क्षमता के बाहर है। यदि यह सवाल राम के लिए कठिन है तो यह सभी के लिए कठिन है। जब मैं खाली होता हूं तो अपने परिवार के साथ होता हूं। यदि राजू क्लास में अनुपस्थित है तो यह बहुत ही गंभीर मामला है। एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, क्योंकि मेरे ईश्वन जी एब का मतलब होता है अवे। एब का मतलब क्या है? तो वो जो अवे है, तो अवे का प्रेपोजिशन क्या होता है? फ्रॉम। अवे का प्रेपोजिशन क्या होता है? फ्रॉम। तो एब्सेंट इन नहीं, एब्सेंट फ्रॉम। ईशन जी फ्रॉम कर दीजिए। यदि कंपनी घाटे में है तो किसी की भी नौकरी सुरक्षित नहीं है। जॉब इज सेफ। जब मैं घर पे होता हूं तो परिवार के सभी सदस्यों को खुशी होती है। जब बॉस ऑफिस में होता है तो हर कोई सिंसियर रहता है। जब बॉस ऑफिस से बाहर होता है तो हर कोई लापरवाह होता है। नेक्स्ट चैनल है, यदि मेरे पति व्यस्त रहते हैं तो मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करती। ये भी प्रेजेंट है। ये भी क्या है? प्रेजेंट रियल है, प्रेजेंट इमेजिनरी नहीं है। लिखो लिखो, प्रेजेंट रियल लिख दो, बस हो गया काम। प्रेजेंट रियल लिख दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 83 चैनल पे अब आ जाओ। यदि वह शराब पीता है तो यह उसके सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ये भी प्रेजेंट रियल है। ये भी क्या ईश्वन जी? ईश्वन जी बोलिए। प्रेजेंट रियल। प्रेजेंट रियल लिख लें प्लीज। प्रेजेंट रियल है, प्रेजेंट रियल है एकदम। इसको इमेजिनरी ना समझा जाए, प्रेजेंट रियल है। ठीक है, अब इमेजिनरी पे आ जाओ। चैनल एक्सप्रेस 84, 84, चैनल एक्सप्रेस 84, 84। अब यहां पर
ये क्या है? इमेजिनरी। प्रेजेंट इमेजिनरी लिख दो इसको, प्रेजेंट इमेजिनरी लिख दो। प्रेजेंट इमेजिनरी में कौन सा टेंस यूज होता है? पास्ट सिंपल। लेकिन एक चीज ये लड़का नहीं समझ रहा है कि जो वाज होता है वो क्या बन जाता है? वर। तो ईशन जी जहां इसमें जरा करेक्शन कर लीजिए प्लीज। जहां जहां वाज है, वाज गलत है, वाज की जगह क्या कर दीजिए? जहां जहां वाज है वहां क्या कर दीजिए? प्लीज लिख लीजिए, प्लीज लिखिए। जहां जहां वाज है वहां वर कर दीजिए। एक करेक्शन कर लीजिए प्लीज। जहां जहां वाज है वर कर लो बस। जहां जहां आवाज है वहां वर्क कर लो। ठीक है। यदि वह व्यस्त होता तो मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करता। चलो क्या है? इफ ही वर बिजी आई वुड नॉट, पास में नहीं, प्रेजेंट, प्रेजेंट रूटीन है। यदि वह व्यस्त होता तो मैं उसको, अब देखो रुक जाओ एक मिनट। तो पहला इसमें ईश्वन जी एक मिनट प्लीज। पहला जो सेंटेंस है चैनल 84 है, चैनल 84 है। इसमें जो पहला सेंटेंस है उसके आगे लिख लो प्रेजेंट इमेजिनरी है, ये प्रेजेंट इमेजिनरी। और जो दूसरा सेंटेंस है वो लिखो पास्ट इमेजिनरी। पास्ट इमेजिनरी है दूसरा। तो जब दूसरा अगर पास्ट इमेजिनरी है तो यहां तो वर आ गया, लेकिन पास्ट इमेजिनरी को पास्ट परफेक्ट की तरह क्या बना दो? हैड बीन बना दो। हैड बीन बना दीजिए। अरे वर बीजी के जगह दूसरे में हैड बीन बीजी कर दीजिए, दूसरे में, और पहले में वर बीजी कर दीजिए। नेक्स्ट है इफ राम वॉज टायर्ड आई वुड हेल्प। तो ये क्या है? प्रेजेंट इमेजिनरी है, प्रेजेंट इमेजिनरी है। थर्ड को क्या लिख दो? प्रेजेंट इमेजिनरी। वर कर दो यहां पर वर टायर्ड। और इसको ईश्वरन जी लिख लीजिए प्रेजेंट इमेज, पी आर, पी आर लिख दो बस, प्रेजेंट, प्रेजेंट इमेजिनरी। अब फोर्थ देखो ईश्वरन जी, फोर्थ क्या है? इफ राम हैड बीन, अब इसको क्या कर दो? हैड बीन टायर्ड कर दो। और ये क्या हो जाएगा? पास्ट इमेजिनरी। पास्ट इमेजिनरी है, पास्ट इमेजिनरी। पास्ट इमेजिनरी। आगे बढ़े या यही रहे? ये प्रेजेंट इमेजिनरी, ये पास्ट। इफ सी वॉज माई, तो ये प्रेजेंट इमेजिनरी, शी वर। कौन सा नंबर हो गया? 1 2 3 4 5वां, फिफ्थ। फिफ्थ में आ जाओ। इफ शी वर, फिफ्थ में क्या हो जाएगा? इफ शी वर। ये क्या है? प्रेजेंट इमेजिनरी है, प्रेजेंट इमेजिनरी है डेली। ये प्रेजेंट रूटीन इमेजिनरी है, प्रेजेंट इमेजिनरी है। और 6 है इफ शी। अब देखना, अगर वो कल सिस्टर थी तो आज भी है, तो ये तो क्या हो जाएगा यहां भी? ये तो परमानेंट आइडेंटिटी होता, परमानेंट, परमानेंट, इसलिए इसको चेंज नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसका जो दूसरा वाला पार्ट है, आई वुड हैव टॉट हर, ये पास्ट में दिया भी है किसी समय विशेष पर, पास्ट के किसी समय विशेष पर। अब आ जाओ, कितने हो गए ये? 2 2 4 6, 7 नंबर। इफ आई वर फ्री आई वुड टॉक टू यू। यदि मैं फ्री होता तो तेरे से बात। रूटीन मेरे जी 7 नंबर में इफ आई वर फ्री कर दीजिए प्लीज। और मेरे जी ये क्या हो जाएगा बोलिए? प्रेजेंट इमेजिनरी, रूटीन। ये है रूटीन, रूटीन प्रेजेंट इमेजिनरी।
रूटीन प्रेजेंट इमेजिनरी है ये। और जो 8 है मेरे जी, इफ आई हैड बीन फ्री आई वुड हैव टॉक्ड, ये पास्ट के किसी समय पर। यहां पर इफ क्या हो जाएगा, बोलिए ईश्वन जी, बोलिए प्लीज। आई हैड बीन फ्री होगा, आई हैड बीन फ्री होगा। तो ये क्या है बता दीजिए, पास्ट इमेजिनरी है, पास्ट इमेजिनरी है ये। नाइन नंबर ना, इफ ही वर कंफ्यूज आई वुड आस्क, यदि मैं इस बारे में कंफ्यूज होता तो आपसे पूछता। ये प्रेजेंट इमेजिनरी, इफ आई वर कंफ्यूज्ड, ये प्रेजेंट अभी की, अभी की प्रेजेंट इमेजिनरी है। और 10वां नंबर है क्या, मतलब इसका जो पेयर है, इफ आई हैड बीन confused, if I had been confused about it I would have asked you। ये पास्ट का क्या है, इमेजिनरी, ये पास्ट इमेजिनरी है, पास्ट इमेजिनरी है, पास्ट इमेजिनरी है ये। नंबर 9 10 या 11 हो सकता है जो भी है, लेकिन पेयर तो समझ ही गए ना, कंफ्यूज वाला, कंफ्यूज वाला हो गया। अब अफ्रेड वाला देखो, इफ आई वर अफ्रेड ऑफ मी आई वुड नॉट मीट हिम, ये रूटीन प्रेजेंट है। इफ आई वर अफ्रेड, जो भी अफ्रेड वाला देख लो, इफ आई वर अफ्रेड, वर कर दो। मेरे जी आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो, ये रूटीन प्रेजेंट इमेजिनरी है प्लीज, ये रूटीन प्रेजेंट लिख लीजिए प्लीज, रूटीन है ये। और दूसरा है इफ आई हैड बीन अफ्रेड, मेरे जी ये कब आएगा बताइए, कब आएगा, ये तब आएगा जब पास्ट का हो। अच्छा एक ही दिया है, एक ही दिया है, एक ही दिया है। कम टेबल पे आ जाओ, इफ यू आर कंफर्टेबल देयर आई वुड वर्क, यदि मैं वहां सहज होता तो काम कर, ये तो बात हो चुकी है, तो ये हैड बीन लिखो। यहां बात पास्ट की, नौकरी छोड़ चुका है, ठीक है ना, तो हैड बीन कंफर्टेबल लिखो, हैड बीन कंफर्टेबल। देयर से पता ये चल रहा है ना कि अब वो वहां काम नहीं करता है, इसलिए क्या लिखो, पास्ट इमेजिनरी है। तो यहां पर मेरे जी, इफ आई हैड बीन कंफर्टेबल देयर आई वुड हैव, आई वुड हैव वर्कड, आई वुड हैव वर्कड, आई वुड हैव वर्क। यहां पर इमेजिनरी करो, पास्ट का है, तो ये जरा चेंज कर लो, क्या हो जाएगा, आई वुड हैव, पास्ट का इमेजिनरी, आई वुड हैव वर्कड। आगे बढ़े या यही रहे, यदि मैं इच्छुक होता तो इस पेज को ये पास्ट का इमेजिनरी हैड बीन कर दो, इफ आई हैड बीन ईगर। सेंटेंस पढ़ के देखो, पास्ट का कोई ये बात है, पास्ट इमेजिनरी, मेरे जी पास्ट इमेजिनरी है ये, पास्ट इमेजिनरी है ये। यदि वे निर्देश होते तो छिपते नहीं, इफ दे वर इंसोर्ट दे वुड नॉट हैव गॉन इनटू हाइडिंग, ये तो ठीक है। ये हाइब्रिड है, हाइब्रिड है, यदि वो निर्देश होते, आज निर्देश होते तो छिपने चले गए हैं वो, यदि वे दोषी होते तो अब यहां पर हैड बीन कर दो, बल्कि दोनों को ही कर लोगे, कंफ्यूज हो जाओगे, इनोसेंट और गिल्टी दोनों को हैड बीन कर दो, काम खत्म। हैड बीन इनोसेंट या हैड बीन गिल्टी, कंफ्यूज हो जाओगे, ये भी और हैड बीन,
पास्ट इमेजिनरी है, हैड बीन गिल्टी। मेरे स्टूडेंट जी पास्ट की बात है, चलिए अब यहां पर इफ दे वर माई वेल विशर दे वुड नॉट हैव डन इट। अब देखो आइडेंटिटी है कि कोई आदमी आपका शुभचिंतक कल था तो आज भी है, तो ये आइडेंटिटी है, इसको चेंज मत करिए, ये सही है। यदि मैं तुम्हारे, ये भी वही है, इफ आई वर इन योर पोजीशन, ठीक है ना। अब वाज के जगह हैप्पी वर कर दो, इफ ही वर हैप्पी वुड नॉट हैव कमिटेड, हैड बीन करो यहां पर, अब वो रहा नहीं, ही हैड बीन होगा। मेरे स्टूडेंट जी इफ ही हैड बीन कर दीजिए प्लीज मेरे स्टूडेंट जी, इफ ही हैड बीन हैप्पी, हैड बीन हैप्पी। इफ आई वर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वाज को क्या कर दो, वर। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर आई वुड फाइट, सही है। इफ ही वर अ डॉक्टर, इफ ही आई वर यू, ठीक है ना, ठीक है। ये समझ गए भाइयों बहनों, ठीक है ना, तो ये हो गया। अब पेज नंबर 145, इसी में पेज नंबर 145, ईशन जी पेज नंबर 145, इसी में पेज 145, और यहां पर फ्यूचर कंडीशनल लिख दो, फ्यूचर कंडीशनल। फ्यूचर कंडीशनल ये अभी बताता हूं मैं, अभी इसको बताता हूं। क्या ये पूरा सेंटेंस पढ़ लोगे, क्या पढ़ लोगे पूरा? ये लड़का नहीं समझ रहा कि पहले प्रेजेंट रियल था ना, प्रेजेंट का रियल, वो दोनों प्रेजेंट में होते थे, फिर प्रेजेंट और पास्ट के इमेजिनरी थे, मिक्स थे। प्रेजेंट का इमेजिनरी पास्ट सिंपल की तरह, और पास्ट का इमेजिनरी पास्ट परफेक्ट की तरह, यही था ना। अब जो है फ्यूचर कंडीशन है, फ्यूचर का, तो फ्यूचर का भी पढ़ते हैं, पहले इतना कर लें। ये पूरा कंडीशनल सेंटेंस पढ़ जाओगे क्या, या छोड़ दोगे बीच में ही? पूरा पढ़ोगे या छोड़ दोगे? पूरा पढ़ लेना तभी कुछ होगा, बार बार पढ़ के लिख करके पढ़ करके लिख करके पढ़ करके तभी होगा। अगर छोड़ दोगे तो प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। इतना इंग्लिश चैनल में सैकड़ों सेंटेंस दिए हैं, उसको पढ़ो फिर लिखो। समझ में आ रहा है क्या कि पढ़ना लिखना उसको, तब जाकर के कुछ होगा जीवन में, ठीक है। अब यदि इंसान परिश्रम करता है तो वह सफल होता है। यह जो है क्या है बताओ, प्रेजेंट हाइपोथेटिकल है या यूनिवर्सल ट्रूथ है? ट्रूथ का मतलब ये रियल है, ये इमेजिनरी नहीं है, इमेजिनरी नहीं है ये। इफ अ पर्सन वर्क्स हार्ड ही, ए वाला सही है कि नहीं है, बोलिए सही है कि नहीं है? आप तो बोल ही नहीं रहे हो सही गलत, सही है ना ये, क्यों? यहां पर ऐसा आएगा, यही सब है। यानी कि टॉपिक कोई भी पढ़ो, ये लड़के इसी में तो इनका दिक्कत होता है यार। कंडीशनल पढ़ो या एक्टिव पैसिव या डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उन सबको कॉमन एरर की नजरिए से ही देखना है। तो इसको कॉमन एरर के नजरिए से देखो कि ही मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो टेंस पढ़ा था, ही के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता है, एस सी एस, तो यहां एस सी एस लगेगा, ये सही है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, मतलब कंडीशनल जो सेंटेंस है ना, टेंस और कंडीशनल आना ही आना है। इफ सप्लाई, यहां सप्लाई को लिख लीजिए स्टूडेंट जी, सब्जेक्ट है, सप्लाई सब्जेक्ट है। हो गया। इफ सप्लाई, तो ए सही है क्या, क्योंकि यहां पर क्या लगेगा, एस, इसलिए गलत हो गया।
पास्ट का नहीं है, ये तो क्या है, जनरल ट्रुथ है। ये क्या है, जनरल ट्रुथ हमेशा प्रेजेंट में ही होता है, जनरल ट्रुथ है ये, जनरल ट्रुथ है ये। अब मेरे स्टूडेंट जी ये भी गलत है, तो देखो डिक्रीजेज एंड, मेरे स्टूडेंट जी ये सही है क्या, यहां पर इंक्रीज में एस लगा दूं, नहीं लगाऊं, क्योंकि ये सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो पानी बचाओ एस बचाओ, यहां एस नहीं लगेगा। लेकिन यहां ये सिंगुलर है तो यहां पर एस लगाओ, डी ऑप्शन। डिक्रीजेज, ठीक है ना। फ्यूचर कंडीशनल, अब फ्यूचर कंडीशनल में सबसे यही आता है एग्जाम में, इमेजिनरी वाला भी आता है और ये फ्यूचर खूब आता है ये, और ये लड़का ध्यान ही नहीं दे रहा है कि यहां पर फ्यूचर कंडीशनल का जो नाम है फ्यूचर कंडीशनल, लेकिन टेंस क्या यूज हो रहा है, प्रेजेंट। ये सबसे बड़ी बात है, नाम है फ्यूचर कंडीशनल, सेंस भी है फ्यूचर कंडीशनल का, लेकिन यहां पर टेंस क्या यूज हो रहा है, प्रेजेंट का। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, और इंग्लिश चैनल से इसको समझना है। और मेरे जी दूसरा देखिए, जनरल यूनिवर्सल कंडीशनल के रिजल्ट क्लॉज में, अब रिजल्ट पे आ गए, तो रिजल्ट में तो क्या क्या आ सकता है बोलो, फ्यूचर है तो विल सेल तो आएगा ही, लेकिन इस स्टूडेंट को पता नहीं है कि विल से ही तो एबिलिटी में कैन बना, और विल ही संभावना में मे बना। तो ये कैन और मे, ये जो दोनों है, ये दोनों जो है ये विल ही से बन रहे हैं। इसलिए विल और सेल फ्यूचर कंडीशनल के रिजल्ट में विल सेल जरूरी नहीं है, कैन में, और सजेशन के लिए शुड, और स्ट्रॉन्ग सजेशन के लिए मस्ट, शुड और मस्ट भी आ सकते हैं। ये लड़का नहीं समझ रहा कि इस पे ध्यान देना है बहुत ज्यादा, कि फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस में प्रेजेंट जो कंडीशनल पार्ट है उसमें प्रेजेंट का यूज हो रहा है, एक तो वहां से उभरे, दूसरा कह रहा है कि फ्यूचर कंडीशनल में विल शैल आना चाहिए, लेकिन आप जानते हो कि विल और शैल ही कैन में शुड मस्ट बनते हैं। इसलिए विल शैल के जगह सेंस के अनुसार कैन में शुड मस्ट का यूज भी हो सकता है। दूसरा है कि इस पूरे मॉडल को हटा दो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां प्रेजेंट सिंपल नहीं, इंपरेटिव, इंपरेटिव है ऑर्डर, इंपरेटिव है इंस्ट्रक्शन, उसका सेंस देता है। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये लड़के इसको हल्के में ही जाने दे रहे हैं कि विल शैल के अलावा कैन में शुड मस्ट आ सकता है, और यहां मॉडल हटा दो, इंपरेटिव सेंस देने के लिए फर्स्ट फॉर्म लगा दो, ये भी आ सकता है। सब ये सब होगा। अब देखो, जैसे यदि तुम पढ़ोगे तो, यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। तो अब सेंटेंस बनाओ। ये पहली बात प्रेजेंट नहीं है, पास्ट नहीं है, क्या है, फ्यूचर है। अब देखना, इफ यू विल स्टडी, पढ़ाई करोगे, पढ़ाई करोगे, स्टूडेंट जो काम करता है वो स्टडी होता है। यू विल पास, तुम पास हो जाओगे। तो ये जो दोनों हैं, ये दोनों क्या है, सही लग रहा है, लेकिन तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि कंडीशनल क्लॉज के अंदर और टाइम क्लॉज के अंदर विल, शैल और वुड नहीं आता, तो विल को हटा दो। इफ यू स्टडी यू विल पास, तो बहुत ही ये डेंजरस पार्ट है, इसी को याद करना है। कंडीशनल सेंटेंस का जो कंडीशन होता है और टाइम क्लॉज होता है, और कंडीशन क्लॉज दोनों में यहां पर विल, शैल और वुड का सेंस आना चाहिए, लेकिन आता नहीं है।
तो सेंस वाइज अगर देखोगे तो विल सेल वुड सही हो जाएगा, लेकिन यहां पर सेंस हमेशा कहता था कि सेंस आगे और रूल पीछे, लेकिन यहां मैं कह रहा हूं कि सेंस नहीं रूल। पहली बार ऐसा कह रहा हूं, फर्स्ट टाइम ऐसा कह रहा हूं कि रूल को देखना है तुम्हें, नहीं तो धोखा हो जाएगा। पहली बार ऐसा कह रहा हूं, रूल को देखो। यहीं पे रूल याद करना है, टाइम क्लॉज और कंडीशनल क्लॉज में विल सेल और वुड का यूज नहीं होता। यही है। अब इसकी प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस के लिए अब आ जाओ कंडीशनल। कौन सा पेज करवाया था? 180। 145। 145 पे सभी भाई बहन आ जाए। चलो अब पढ़ो। यदि वह खाली होगा तो आज मैं उससे मिलने जाऊंगा। देखो, खाली होगा तो विल भी फ्री होना चाहिए, लेकिन विल हट गया तो विल हट गया तो फ्री एडजेक्टिव के लिंकिंग वर्ब से जोड़ दो। लिंकिंग वर्ब लगाओ तभी जुड़ेगा। यदि वह व्यस्त होगा तो मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करूंगा। ये देख लो, व्यस्त होगा विल भी बिजी होनी चाहिए था, लेकिन विल हट गया तो अब बिजी को लिंकिंग वर्ब देना पड़ा, ही इज बिजी। यदि राम तुम्हारा दोस्त है तो मैं उसकी मदद कर दूंगा। यदि वे लोग ऐसे हैं तो मैं इनसे बात नहीं करूंगा। लाइक दिस, लाइक प्रेपोजिशन है और दिस क्या है? ऑब्जेक्ट है। लिख लो, लाइक प्रेपोजिशन दिस ऑब्जेक्ट। ऐसे, लाइक दिस। इफ दे आर लाइक दिस, इफ दे आर लाइक दिस। मेरे फ्रेंड जी, इफ दे आर लाइक प्रेपोजिशन है और दिस क्या है? ऑब्जेक्ट। इफ दे आर लाइक दिस, ये दोनों मिलके मेरे ईश्वन जी पार्टनरशिप में हाउ का रिप्लाई दे रहे हैं। वे कैसे हैं? ऐसे हैं। तो ये एडजेक्टिव फ्रेज, क्लॉज नहीं यार, फ्रेज है यार। क्लॉज में कंजंक्शन होता है, लोकल सब्जेक्ट होता है यार, ऐसा मत करो। ये एडजेक्टिव फ्रेज है, लाइक दिस। चले, तो ये ध्यान रखना। ये पढ़ लोगे क्या पूरा? फिर हुसैन जी, फिर नीचे देखिए। अच्छा, अनलेस वाला है वो तो कल पढ़ाऊंगा, तो फिर कल करना। अभी तो इसी में चलते हैं। अनलेस वाला तो कल पढ़ाऊंगा ना। यदि मैं बिजी रहूंगा तो तुम्हें फोन नहीं करूंगा। तो ईशन जी, ये सही है ना? गलत है। क्या सही है बताइए? ये सही है, ये सही है। क्यों? क्योंकि मॉडल के बाद एमए करोगे या एमबीए करोगे, तो ये गलत है। एम विल हट गया तो एम आ जाए। इफ आई एम बिजी आई विल नॉट। ये बहुत ही ऑकवर्ड है, क्योंकि फ्यूचर के लिए तो विल आना चाहिए ना, लेकिन एम आ रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, ये तो गलत होना चाहिए, लेकिन ये सही है। इसलिए ये तो समझ लो, चाहे आरएस हो या एलडीसी हो या एसएससी हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग आज नहीं आए हैं उनके स्मृति में अब क्या करूं? नुकसान तो उनका हो रहा है, मैं क्या करूं? तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? हैं? मौन? कितने मिनट का? चलो, कितने मिनट का मौन रखना चाहते हो? कितने मिनट का मौन रखना चाहते हो? ऐ मेरे क्लास के लोगों, जरा याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो बेहुदगी।
तो फ्यूचर कंडीशनल में जो फ्यूचर कंडीशनल और प्रेजेंट कंडीशनल का कंपैरिजन करवा रहा हूं। फ्यूचर कंडीशनल का जो कंडीशनल सेंटेंस है वो किस में रहता है? प्रेजेंट में। लेकिन फ्यूचर का जो रिजल्ट होता है वो फ्यूचर में। अब यहां देखो, प्रेजेंट कंडीशनल का कंडीशनल भी प्रेजेंट में रहेगा और रिजल्ट भी। तो मेरे जी जो प्रेजेंट कंडीशनल है वो यूनिवर्सल ट्रूथ या रूटीन को बताते हैं, दोनों ही प्रेजेंट में ही रहते हैं। लेकिन जो फ्यूचर कंडीशनल का जो कंडीशनल है वह प्रेजेंट में क्यों है, इसका कोई जवाब नहीं है। इसको ऐसे याद करो कि कंडीशनल क्लॉज और टाइम क्लॉज अपने अंदर विल, शैल, वुड का यूज नहीं करते। कैन में का कर सकते हैं लेकिन विल, शैल, वुड नहीं कर सकते। 3 मॉडल नहीं आ सकते। माई फ्रेंड्स नेम इज गुड, माई फ्रेंड्स नेचर इज गुड, वेन ही इज फ्री ही। पहले सोचो कि यहां पर कौन सा ये तो टाइम वाला हो गया, इसमें विल, शैल, वुड नहीं आएगा। ये रिजल्ट वाला है, रिजल्ट है। अब ये जो रिजल्ट है प्रेजेंट रूटीन सिनारियो है या फ्यूचर एक्शन है? बोलिए मेरे यशवंत जी। क्या है यार, बोलो भाई। फ्यूचर एक्शन है। ये नेचर अच्छा है, नेचर अच्छा है। कैसे पता चलता है? कि वो जब जब फ्री, अब इज का मतलब यहां पर क्या मालूम है? होता है रूटीन में। नेचर किससे बनता है? एक दिन से या रूटीन से? तो ये प्रेजेंट रूटीन है कि वो जब जब फ्री होता है तो मुझे कॉल, बोलो बोलो, कॉल करता ही। ऐसी स्थिति में मनुष्य जीवन को समाप्ति के आधार पे करते ही, चाहे इनको कितना ही बता लो कि वो जब फ्री होता है तो मुझे कॉल करता है। ये रूटीन है ये। ये लड़का समझ ही नहीं रहा है। चलो, तो ये प्रेजेंट रूटीन सिनारियो। क्योंकि ये लड़का नहीं समझ रहा है कि नेचर है, नेचर तो नेचर क्या है? प्रेजेंट रूटीन है। दैनिक जीवन में जब वो फ्री होता है तो मेरे को कॉल करता है, कॉल्स आएगा। अब इस लड़के को मैं फिर बता रहा हूं, यहां ये लड़का नहीं समझ रहा है कि इज का मतलब है होता है और आर का मतलब है। लेकिन अगर रूटीन सेंस में देखें तो इज का मतलब होता है और आर का मतलब होते हैं। ये लड़का जो है, अब इस लड़के को अब दूसरा सेंटेंस दे रहा हूं, देखो अब क्या करता है। माई फ्रेंड इज बिजी राइट नाउ, वेन इज फ्री ही कॉल्स मी या ही विल कॉल मी। कैसे पता चला? क्योंकि अभी तो बिजी है लेकिन फ्यूचर में वो मुझे कॉल करेगा। तो ये तो रिजल्ट है तो विल ले लेगा, लेकिन ये टाइम है तो विल नहीं लेगा। टाइम भी विल नहीं लेता, कंडीशन भी विल, शैल, वुड। 3 मॉडल विल, शैल, वुड नहीं आएंगे। तो ये जो है फ्यूचर एक्शन है, फ्यूचर एक्शन है। अब यहां पर कॉल, वो मुझे फोन करेगा, अभी बिजी है, अभी बिजी है। जब वो अभी बिजी है लेकिन जब वो फ्री होगा तो मुझे कॉल करेगा। यदि आप मुझे परमिशन दें तो मैं आपके प्रति आभारी रहूंगा।
इफ के साथ विल आएगा। ओ, ये तो स्पेशल केस आ गया। जरा यहां लिख लो, ये बड़ा ही स्पेशल केस है मेरे सेन जी, स्पेशल केस है ये। स्पेशल से भी, स्पेशल से भी स्पेशल है ये, सुपर स्पेशलिटी है। तो मैं जो है एक जरा आपको ईशन जी, एक आपको डिक्शनरी में दिखा रहा हूं, देखो क्यों गुस्सा आ रहा हूं तुम्हारे ऊपर। ईशन जी आप ध्यान ही नहीं दे रहे, अब देखो देखो देखो, पापा ये क्या हो रहा है? कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये देखो क्या लिखा है, इफ, और ये क्या आ गया, इफ के साथ तो अभी लिखवाया था, विल सेल वुड नहीं आता है, लेकिन यहां आ रहा है। कब आता है? विल और वुड के साथ इफ का यूज कब होता है? पोलाइटली। एस बी का मतलब somebody को पोलाइटली कुछ करने के लिए कहना हो, तो वहां पर पोलाइटनेस, देखो इफ के साथ क्या आ गया? वुड। ये स्टूडेंट जी कभी मत भूलना, चाहे जीवन नष्ट हो जाए तो भी मत भूलना कि यहां पर ये शर्त नहीं रख रहा है, यहां पर ये पोलाइटनेस दिखाने के लिए, जैसे इफ यू विल सिट डाउन फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, कह रहा है कि वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि यदि आप कुछ मिनट के लिए बैठ जाएं तो मैं मैनेजर को बोल देता हूं कि आप आ गए। तो वो शर्त नहीं है, रुको समझो, टोन बदल जाएगा। अगर विल हट जाएगा तो इसका भाव ये बदल जाएगा कि मैं इसी शर्त पर मैनेजर को कहूंगी यदि आप बैठे, अगर आप नहीं बैठेंगे तो मैं मैनेजर को नहीं कहूंगी, ये हो जाएगा। जबकि यहां पर कंडीशन नहीं रख रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है रिसेप्शनिस्ट। इसलिए मेरे ईश्वन जी यहां विल लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो विल लगाना बहुत, दिल लगाना नहीं, विल लगाना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर विल नहीं लगाएगा तो आप जानते हो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? शर्त, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, शर्त हो जाएगा ये। अगर विल हटा दिया यहां से तो फिर ये क्या हो गया? शर्त हो गया। और अगर विल लगा दिया तो ये शर्त नहीं है, रिक्वेस्ट है। ये देख लो दिया है, इफ यू केयर टू लीव योर नेम, कह रहा है कि यदि आप अपना नाम छोड़ देते हैं तो हम आपको, ये और पोलाइट बना दिया, विल को ईश्वन जी क्या बना दिया? और पोलाइट बना दिया। चलिए, यही सब मनुष्य जीवन में जो है करना था। ये एक्सेप्शनल केस है, यदि कंडीशनल क्लॉज का यूज पोलाइट रिक्वेस्ट में किया जाए तो इफ के साथ विल और वुड का यूज राइट होता है। चलो, इफ यू परमिशन मांग रहा है मेरे स्टूडेंट जी, देखिए, इफ यू विल ग्रांट मी परमिशन, आप मुझे परमिशन दो तो मैं आपके प्रति आभारी रहूंगा, आभारी। और टू का मतलब के प्रति। अब है वी विल कॉल यू इफ यू विल लीव, देखो इफ यू विल लीव रिक्वेस्ट किया जा रहा है, इसमें जी शर्त नहीं है, यदि आप अपना नंबर छोड़ जाएं तो हम आपको फोन करेंगे, तो ये क्या है? राइट। जब मैं दिल्ली आऊंगा तो तुमसे मिलूंगा। तो ये कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है कि टाइम क्लॉज भी यही काम करता है स्टूडेंट जी। अब वो तो, अब नॉर्मल रूल पे आ जाओ, वो तो पोलाइटनेस वाला हो गया वो तो। अब वेन के साथ विल आएगा? नहीं आएगा। वेन आई कम टू दिल्ली आई विल कॉल यू, ये कौन सा सेंटेंस है, फ्यूचर या प्रेजेंट? अरे फ्यूचर है यार, क्या मतलब है यार, फ्यूचर कंडीशनल है यार,
फ्यूचर कंडीशनल है। अब विल ही आना चाहिए यहां पर, लेकिन आता नहीं है। इसी को तो देखना है कि आना चाहिए लेकिन नहीं है। सेंस वाइज आना चाहिए लेकिन रूल वाइज नहीं है। पहली बार ऐसा कह रहा हूं कि रूल आगे रखो, सेंस से धोखा हो जाएगा यहां। तो मेरे स्टूडेंट जी बताइए, ये कंडीशनल क्लॉज के अंदर विल आएगा, शैल आएगा, वुड आएगा नहीं। और मेन क्लॉज के, हाँ एक चीज है, एक चीज और है, मेन क्लॉज में तो आ जाएगा। ये बताइए कि ये कह रहा है कि यहां पर विल से लिए तो नहीं आएगा। ये कह रहा है कि तुम ध्यान ही नहीं दे रहे हो इसमें क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है कि अगर कंडीशनल क्लॉज को पहले लिखें और मेन क्लॉज को बाद में लिखें तो भी सही है, क्योंकि ये कंडीशनल क्लॉज मेन क्लॉज का बच्चा है, एडवर्ब क्लॉज होता है। इसको पहले भी लिख सकते हैं और इसको बाद में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए यहां पर देखो देखो, इफ इट रेन्स द रेफरी विल कैंसिल, तो ये सही हो गया। अब इसको पलट दो, पलट के देखो, ये देखो ये देखो, अब पलट देगा। द रेफरी विल कैंसिल द मैच इफ इट, यानी आगे पीछे करने से कोई फर्क पड़ रहा है, लेकिन ये लड़का नहीं समझ रहा है कि जो कंजंक्शन है वो आगे, वो अपने सेंटेंस के साथ ही है, अभी भी रेन के साथ ही है कंडीशन, रेन के साथ ही रहना चाहिए पूरा क्लॉज। ये लड़का नहीं समझ रहा है कि क्लॉज कैसे बनता है, कंजंक्शन प्लस लोकल सब्जेक्ट प्लस, तो पूरा ग्रुप में मत डिस्टरबेंस ना होना चाहिए। ये पूरा क्लॉज या तो बिगिनिंग में या तो एंड में आ जाए, आपके जीवन में धन्यता आएगी। आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं है। उसी तरह टाइम क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, ये लड़का नहीं समझ रहा टाइम कैसे, व्हेन, सिंस, आफ्टर, बिफोर, टिल, ये सब क्या है टाइम क्लॉज। तो यहां भी विल, शैल और वुड का यूज नहीं होगा। और ये भी एडवर्ब क्लॉज है, तो ये पहले भी आ सकता है और बाद में। मेरे स्टूडेंट जी देख लीजिए यहां पर, ये क्लॉज पहले आ गया, व्हेन इट हैपेंस, कॉमा कॉमा द इन्फ्लेशन विल राइज, बढ़ेगी। और दूसरा देखिए, द इन्फ्लेशन विल राइज व्हेन इट हैपेंस, यहां कॉमा नहीं लगेगा क्योंकि कंजंक्शन जोड़ रहा है, तो कॉमा मत लगाओ। समझ में आ गया क्या? यही सब जीवन अपने धन्यता में लाना है। और आपके जीवन में जो है, फिर मैं कल जो है कंजंक्शन बताऊंगा, इफ, इवन इफ, अनटिल, अनलेस, इफ और इवन इफ, अनटिल और अनलेस, इसका डिफरेंस बताऊंगा कल नहीं मंडे को, कल नहीं मंडे को। आए नहीं है सारे, हैं आए नहीं है सारे, तो क्या करें। अब छोड़ दूंगा, उनको समझ में नहीं आएगा तो क्या करूंगा फिर। तो थोड़ा बचा रहेगा, तो मंडे को जो आ जाएंगे तो उनको समझा दूंगा।